हेलो दोस्तों, आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिले में जहाँ पर भगोरिया हाट लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये जिला कौन सा है। जी हाँ, ये है झाबुआ जिला, जहाँ के छोटे छोटे से जो विलेजेस हैं वहाँ पर हम भगोरिया हाट को एंजॉय करके आ सकते हैं। अब ये भगोरिया हाट होता क्या है और भावना मैम आज इसके बारे में क्या बताने वाली और फोटोग्राफी टिप्स स्पेशली इस वक्त यहाँ पर क्यों दे रही हैं, तो उसके पीछे दोस्तों एक खास वजह यह है कि भगोरिया हाट जो है होली के एक हफ्ता पहले लगना यहाँ पर स्टार्ट होता है और इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं जिसके कारण ये यहाँ पर लगता है। इसका बीच बीच में मैं जिक्र करूंगी और इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात होती है कि ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं और ये सारी जो ट्राइबल एरिया होने के कारण ये जो ट्राइब्स हैं पहली फसल जब कट के आती है उसके बाद जो पहला त्योहार पड़ता है होली, उसके अवसर पर ये इसको मेले को एंजॉय करती हैं। अभी प्रश्न ये है कि होली के अवसर पर मेले में जाने का ये चलन कहाँ से आया। दोस्तों, मेले में जाने का ये चलन आया क्योंकि जब ये ट्राइब्स हुआ करती थी उस समय उनके पास ना मोबाइल हुआ करते थे, ना ही बहुत सारे ऐसे संसाधन जहां पर वो मनोरंजन कर सकें। उस समय ये छोटे छोटे जो मेले हुआ करते थे यही उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। और मेले में जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती थी वो होती थी धन की आवश्यकता। और ये धन कहाँ से आता था? धन आता है जब भी सारा जो किसान अपनी फसल को बेचता है, पूरी पक के आती है, उसको बेचता है और उससे जो पैसा आता है उसी से वह एंजॉय कर पाते हैं। यहाँ से ये प्रथा स्टार्ट हुई और मेला शुरू हुआ। और ये मेले की एक और खासियत जो है वो ये है कि इस मेले में आपको इतने मल्टीपल कलर्स मिलेंगे और इस तरह के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिन्हें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम भगोरिया हाट की तरफ और भगोरिया हाट के में किस तरह के कलर्स मिलते हैं, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वहाँ के लैंडस्केप कैसे होते हैं, मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन इन आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज मैं आपसे कहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन्स को आप क्लिक कीजिए और उसके बाद मेरे कमेंट्स में जाके आप जरूर कहिए कि आप मेरे से किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन कौन से टिप्स आप मेरे से चाहते हैं, इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हम ट्रैवल करके जा रहे हैं तो मेरा हमेशा आपको पहला सजेशन ये है कि आप रास्ते में पिक्चर्स को जरूर क्लिक कीजिए। और ये पिक्चर्स क्लिक करना क्यों जरूरी है, उसके पीछे एक खास बात ये है कि जब आप इन पिक्चर्स को क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे उस रास्ते में इस तरह के सीनिक व्यूज मिलते हैं जो कि आप उनका अपने वीडियोज में यूज कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरीज में उनको रख सकते हैं और आप उनको एज ए स्टॉक शॉट भी यूज कर सकते हैं। स्टॉक शॉट यानी वो शॉट्स जो आपके भले ही पिक्चर्स में काम नहीं आ रहे, आपकी मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कोई मतलब होता है। लेकिन ये आज बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय अपने आप को शूट कर रहा है। खुद को शूट करना ना भूलें। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैं पहले फोटोग्राफी के लिए ट्रैवल करती थी तो मेरा पूरा फोकस हुआ करता था कि मैं सिर्फ फोटोग्राफी करूं। मैंने कभी भी अपने आप को कभी शूट नहीं किया। लेकिन मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, अपने कुछ फोटोग्राफ्स अच्छे होना बहुत जरूरी है क्योंकि पता नहीं कब आपको वो फोटोग्राफ्स आपके काम आए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप मेरा ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली बहुत सिंपल सा फोटो है। ये सिंबॉलिक फोटो है जो कि एक क्रॉप का है, यानी ये एक सिंबल है कि फसल पक के आई है, फसल पकने वाली है। इसके अवसर पर ये मेला लगाया जाता है। आप बताइए कि इस तरह के अगर आप एक फोटो को क्लिक करते हैं तो ये आपके लिए कितना खूबसूरत फोटो हो सकता है। अब फोटोग्राफ में इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से इसको कंपोज करते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरह से कंपोज करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ट्रीज हमें मिलते हैं रास्ते में, लेकिन कुछ स्पेशल ट्री होते हैं। सपोज अगर आप मेरे से बात करेंगे कि अगर मैं हिमाचल की तरफ जाती हूँ, मनाली या लद्दाख की तरफ जाती हूँ, कुल्लू मनाली जाती हूँ, शिमला जाती हूँ, तो मुझे कौन से पेड़ों को शूट करना होगा। यस, मैं देवदार के पेड़ों को शूट करूंगी। लेकिन अगर मैं झाबुआ की तरफ जा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वहां के नेचर में, वहां
के एनवायरनमेंट में कौन से पेड़ मुझे दिखाई देंगे। तो मुझे पता था कि ताड़ के पेड़ बहुत ज्यादा मुझे देखने मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ एक ऐसा एंगल चूज करना है जहां से ताड़ का पेड़ किस तरह से आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव देता हुआ ये आपको पिक्चराइज कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। सो मैंने जिस पिक्चर को जो मतलब कंपोज किया है, उसमें मैंने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा कि ये पेड़ एक सिंबॉलिक पेड़ है कि मैं झाबुआ में हूँ। दूसरा, ताड़ी वहां का प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। और तीसरा, मैं कुछ एक ऐसा पर्सपेक्टिव चाहती थी जो कि थोड़ा सा यूनिक हो। मैंने इसे वर्टिकल शॉट लिया है। आप भी जब जाएं तो कुछ इस तरह से अपने इमेजिनेशन से नया एंगल लेके शूट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम आगे चल दिए हैं, झाबुआ के पास पहुंच गए हैं, झाबुआ के अंदर हैं और हमको यहाँ पर दिखाया हमने कि एक फसल पक गई है, एक हमारा सिंबॉलिक पिक्चर हो गया, एक सिंबॉलिक पिक्चर ताड़ का हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और सिंबॉलिक पिक्चर बहुत काम आएगा और वो ये है आपका महुआ के शॉट्स। वहां पे महुआ के पेड़ बहुत सारे थे और महुआ कब खिलता है इसे मुझे आपको टाइम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महुआ यानी कि मार्च का महीना है ना। सो अभी यहाँ पे महुआ के पेड़ के मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं। महुआ फल पक चुका था, वहां पे लोग किस तरह से बीन रहे हैं, ये मैंने इस तरह के 2 शॉट्स यहाँ पे लिए। हम यहाँ पे बहुत सारे शॉट्स रहते हैं जब भी मौका मिलता है, लेकिन हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि कुछ पिक्चर्स जो है वो हमारे यूनिक होते हैं और कुछ जो है हमारे आगे चल के कभी फ्यूचर में काम आते हैं। सो यहाँ पर मैंने महुआ के 2 तरह से एक क्लोज शॉट लिया, एक वाइड शॉट लिया, जहां पर के महुआ बीनते हुए मुझे महिलाएं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक और सिंबॉलिक पिक्चर है जो आपको रास्ते में मिलेगा या किसी पेड़ के किनारे आपको मिलेगा। इसका ऐसा ही एक जिक्र मैंने अपने तामिया के जो महादेव जी वाला जो वीडियो है उसमें भी शेयर किया था कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो ये इस तरह के पिक्चर्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं। सबसे पहले हम किसी भी तीज त्योहार पर सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? सबसे पहले हम याद करते हैं हमारे पूर्वजों को। और यही एक तरीका है, यहाँ पर जब मेला स्टार्ट होने वाला होता है तो जो पूर्वज लोग होते हैं उनकी जो समाधियां होती हैं वहां पर जाकर लोग इस तरह से उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, उनको तैयार करते हैं, पहली फसल उनको दान करते हैं, पहला महुआ उनको खिलाते हैं और पहली ताड़ी भी उनको पिलाते हैं। सो इस तरह से ये एक प्रथा है, यह भी एक सिंबॉलिक पिक्चर है कि आप इस तरह से जब जाएं तो इन छोटी छोटी सी चीजों का भी आप वहां पर ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। अभी बात करते हैं पोर्ट्रेट्स की। पोर्ट्रेट्स एक ऐसा विषय है जिस पर मैं ऐसे 100 वीडियोस बना सकती हूँ, क्योंकि पोर्ट्रेट एक बहुत ही खास तरीके का फोटोग्राफी का एक टूल है जहां पर हम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। पोर्ट्रे करना यानी अपने बारे में बताना। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं, हम भगोरिया में आए हुए हैं, अब हमको किस तरह के शॉट्स लेने की जरूरत है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको वहां के वेदर के बारे में जरूर यहाँ बताना चाहूंगी कि वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको आता है वो क्या आता है। दोस्तों फोटोग्राफी के लिए नॉर्मली जो समय माना जाता है वो मॉर्निंग का और इवनिंग का माना जाता है, जिस समय हमारी जो लाइट होती है वो डायगोनल होती है। यानी डायगोनल लाइट हमेशा से ही फोटोग्राफी के लिए अच्छी मानी जाती है। यानी सनसेट का समय और सनराइज का समय जो है फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब भगोरिया हाट का समय आप सुनिए क्या खास होता है। मार्च का महीना, चिलचिलाती धूप, दोपहर 12 बजे मेला स्टार्ट होता है। ऊपर से भील्स डार्क कलर के, भयानक सी धूल, खूब सारी धूल उस एनवायरनमेंट में होती है क्योंकि गांव के छोटे छोटे गांव हैं, कच्चे घर हैं, कच्चे रोड्स हैं। और एक और चीज वहां पर होती है, वो होती है भील जनजाति। भील जनजाति का जो कॉम्प्लेक्शन है वो सांवला रंग होता है। अब ये जो सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, इतनी स्ट्रांग धूप के साथ इन फोटो को खींचना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। अब इसी चैलेंज के साथ आपको यहाँ पर फोटोग्राफी करनी है और आपको इन्हीं चैलेंज के साथ इस मेले को एंजॉय करना है और इसी चैलेंज के साथ आपको एक बहुत अच्छी अपनी फोटोग्राफी की एक सीरीज तैयार करनी होती है। सो अब आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि पोर्ट्रेट्स के बारे में, कि पोर्ट्रेट्स पे मैं अगर एक पूरा 100 सीरीज का एक वीडियो भी बनाऊं, 100 वीडियोस भी बना दूं तो भी कम होंगे, क्योंकि हम अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट करने के लिए कुछ चीजों को सिलेक्ट किया। पहली चीज मुझे जो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित की वो की है वहां के लोगों के एक्सप्रेशंस। जी दोस्तों, वहां पर जब मेले में लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, वो जो उनकी खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, जो एक दूसरे से मिलने का उत्साह होता है, फेस्टिव का जो एक एनवायरनमेंट होता है, वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो यहाँ पर बहुत काम के हैं। अगर आपने उन एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीख लिया, आपने उन एक्सप्रेशंस को जानना सीख लिया, तो आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। आपके बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छे कंपोजिशंस हैं, बहुत अच्छे एंगल्स हैं, लेकिन अगर फोटोग्राफी में एक्शंस नहीं है, इमोशंस नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, तो आपके फोटोग्राफ लोगों को कैसे पसंद आएंगे, उसमें स्टोरी कैसे बनाएंगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको एक्सप्रेशंस पढ़ना आना चाहिए। वहां पर एक बड़ा अजीब सा, मतलब वहां की जो बच्चियां थी उनका एक तरीका था कि वो पूरे समय जितनी भी महिलाओं को देखेंगे आप, उनके हाथ में एक रुमाल होता है और वो मुंह पे हाथ रखती है। इसके दो रीजन है, एक तो शर्म के कारण, और दूसरा जो रीजन है वहां पे धूल जो होती है या पसीना पोंछना है, जो भी उनके रीजन हो, पर मुझे ये 3 रीजन समझ में आए। तो आपको मैक्सिमम पिक्चर्स में उनके चेहरे पे हाथ दिखाई देते हैं, बट आपका ध्यान होना चाहिए उनकी आंखों के ऊपर। आप देखेंगे हर महिला का एक पिक्चर जो है, उसकी आंखों में कोई बात है, कुछ ना कुछ वो वहां पर कह रही हैं। जब भी आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो मेरी इन सब बातों का भी आप ध्यान रखिएगा। पोर्ट्रेट के लिए आप हॉरिजेंटल पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और वर्टिकल पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से करते हैं। बट फिर भी जब हम पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं, क्लोज शॉट्स की बात करते हैं, तो हम वर्टिकल शॉट्स बहुत सारे लेते हैं, लेकिन अगर आप उसका यूज कहीं वीडियोस में करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जिस फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप इसको शूट कीजिए। दूसरी एक और चीज कहूंगी, यहाँ पर जब मैं पोर्ट्रेट कर रही थी, हर व्यक्ति अपना एक स्टाइल डेवलप करता है पोर्ट्रेट करने के लिए। मेरा अपना मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया है घूंघट। मैं जहां जाती हूँ मुझे घूंघट में जो भी महिलाएं मिलती हैं मैं उनको शूट करती हूँ और शूट करके लेके आती हूँ। यहाँ पर भी मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहता है कि अगर कोई घूंघट वाला पिक्चर मिल रहा है तो उसे शूट करना है। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बहुत सारी महिलाएं जो वो हैं घूंघट में हैं, तो मैंने इस तरह से घूंघट को भी पोर्ट्रेट किया है। आप भी कीजिएगा।